समझ लिया था। ओके, मैंने कल आप लोगों को स्टोलन में क्या बताया था बेटा, याद है? अजीत एंड चंदा बेटा, आप लोगों को याद है? स्टिल रिमेम्बर हमने स्टोलन में क्या देखा था? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए, भूले नहीं आप लोग। देखो बेटा, स्टोलन में क्या था? हमने स्टोलन में देखा था कि हमारा जो मेन प्लांट होता था, दैट इज द मेन प्लांट, जो आप देख रहे हो डायग्राम में। इस मेन प्लांट से क्या होता था बच्चे आपका, इसके लेटरल एक्सिस से, यानी इसके नीचे से, मेन एक्सिस पे, दैट इज मेन एक्सिस, लेकिन इसके लेटरल पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से क्या होता था, ब्रांच डेवलप होती थी एक। ये ब्रांच कुछ टाइम के लिए आपकी जमीन में, जमीन के ऊपर ग्रो करती है, दैट इज डेवलप अबव द ग्राउंड। तो यानी कि हवा में कुछ समय के लिए रहती है, डेवलप होती रहती है, एंड देन उसके बाद जमीन के नीचे चली जाती है। जमीन के नीचे जहां जाती है वहां पर ये रूट की फॉर्मेशन करती थी और ऊपर बड की फॉर्मेशन करती थी। और ये जो बर्ड होता था दैट इज फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। एंड ये जो एरियली पार्ट होता था, जो हवा के ऊपर ब्रांच ग्रो कर रही होती थी, दैट इज कॉल्ड द स्टोलन। इज इट क्लियर नाउ? चंदा, अजीत, ये बात कल समझ में आ गई थी ना बच्चों आप लोगों को? यस सर। ओके। आशिता बेटा, ये चीज हम कल डिस्कस कर चुके थे। प्लांट्स में हम लोग स्टेम्स के बारे में बात कर रहे थे। आपका जो चैप्टर 5 है, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट किंगडम, वो हम राइट नाउ अभी कंडक्ट कर रहे हैं क्लास में। ओके, एंड कल हम लोगों ने स्टैम्प्स को कंप्लीट कर लिया था, इसके बस कुछ मॉडिफिकेशन थे जो अभी रह गए थे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज मॉडिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। हमने स्टोलन देख लिया बच्चों। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज ऑफसेट। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑफसेट बेटा। ओके, राइट डाउन ऑफसेट। राइट डाउन बेटा, ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट को बेटा सिंपल सी चीज होती है। इसमें क्या होता है, राइट डाउन पहले। इसमें इसमें बेटा एक्चुअली में होता क्या था कि जो आपके इंटरनोड्स होते हैं एक नॉर्मल प्लांट्स में, काफी डिफरेंस में प्रेजेंट होते थे, एक दूसरे के बीच में काफी डिस्टेंस होता है। दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड्स। तो आपके नॉर्मल स्टेम्स में क्या होता है, इंटरनोड्स काफी लंबे लंबे होते हैं। लेकिन ऑफसेट में क्या होता था, आपके इंटरनोड्स काफी शॉर्ट हो जाते हैं एंड नोड्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। सो दैट से रिजल्ट क्या होता है, ब्रांच, बहुत सारी लीव्स बंचेस में यानी ग्रुप में ग्रो करती हैं। एक बार लिख लेते हैं, देन इसका डायग्राम देखेंगे, सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट डाउन, सबसे पहले लिखते हैं इसमें, इट इज अ लेटरल ब्रांच। इट इज अ लेटरल ब्रांच with short internodes, with short internodes, and each node bearing a rosette of leaves. Rosette का मतलब बेटा that is group, that means group of leaves and a tuft of roots. Tuft का मतलब बेटा that is also गुच्छा, tuft, tuft of roots and a tuft of roots. अब बेटा इसको एक बार थोड़ा सा हम एक सिंपल से तरीके से समझते हैं। एक चीज देखना आप लोग पहले, देखो, अगर मैं कोई नॉर्मल ब्रांच लेता हूं, आई मीन नॉर्मल स्टेम लेता हूं ऐसे, ये एक नॉर्मल स्टेम है, ठीक है बेटा, और ये आपका क्या है, ऑफसेट का स्टेम। दिस इज अ स्टेम ऑफ ऑफसेट। ये एक नॉर्मल प्लांट का है स्टेम एंड दिस इज ऑफसेट स्टेम। तो बेटा आपके नॉर्मल प्लांट्स में जो नोड्स होते हैं वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे एक नोड ये है, एक नोड ये है, दैट इज लाइक दिस, ठीक है, दैट इज नोड्स एंड दैट इज नोड्स।
अजीत बेटा नोड्स क्या होते हैं? अजीत बेटा नोड्स क्या होते थे? चंदा? यस सर। बेटा अजीत को मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी, तो ठीक है, तुम बता दो नोड्स क्या होते थे? सर नोट्स स्टेम में पाया जाता है और उससे ब्रांचेज और लीव्स निकलता है। लीव्स डेवलप होते थे, ब्रांच यस। और लीव्स डेवलप होते थे। आशिता बेटा आपके प्लांट्स में जो स्टेम्स होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं, नोड्स होते थे, लाइक जैसे एक प्लांट दिखा दिया मैंने, ये ऐसा एक प्लांट का स्टेम दिखा दिया, ये नीचे रूट डेवलप हो गई इसमें से, ठीक है, यहाँ पे ये लीफ डेवलप हो रही है, ये लीफ डेवलप हो रही है, लाइक दिस, ठीक है बेटा ऐसे। तो बेटा आपकी जो ये लीफ डेवलप हो रही है जिस पोर्शन से, ये वाले पोर्शन स्टेम के, जहां से आपके लीफ डेवलप हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड नोड्स। इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? नोड्स कहते हैं, दैट इज नोड्स। ठीक है, ऐसी ऊपर एक लीफ दिखा दी, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज नोड्स। सो नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज नोड्स आशिता? जहां से आपके ब्रांचेस और लीव्स डेवलप हो रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर नोड्स पोर्शन। इज इट क्लियर बेटा आशिता? यू कैन मैसेज मी इन आवर चैट बॉक्स ऑल्सो। ये बात समझ में आई आशिता? ठीक। तो देखो आपके जो नोड्स होते थे, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज अ डिस्टेंस, दैट इज अ स्पेस जो दो नोड्स के बीच की होती थी, दैट इज इंटरनोड। ठीक है, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे? इंटरनोड कहते थे। तो बेटा नॉर्मल प्लांट्स में तो इंटरनोड यानी जो ये नोड्स हैं एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, काफी लंबे डिस्टेंस में, काफी दूरी में प्रेजेंट होंगे एक से नॉर्मल प्लांट के अंदर। लेकिन ऑफसेट में क्या होता था चंदा बेटा? ऑफसेट में आपके जो ये नोड्स होते थे ये काफी पास पास प्रेजेंट होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अलग से बताता हूँ। आपके जो ये नोड्स होते हैं ना बच्चे, ये काफी पास पास आ जाते थे, लाइक दिस। ये मैंने ऑफसेट का दिखा दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक नोड दिखा दिया, दूसरा नोड यहाँ आ गया, ठीक है, फिर तीसरा नोड यहाँ आ गया, फिर एक और नोड आ गया यहाँ पे। तो अब आप दोनों डायग्राम को देख के बता सकते हो कि यहाँ पे नोड्स एक दूसरे के पास है कि नहीं? यस सर। अजीत बेटा, आशिता बेटा, राइट, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफसेट में बहुत सारे नोड्स हैं जो एक दूसरे के बहुत पास है, राइट। तो चंदा, अजीत, आशिता बेटा, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ ना कि आपके ऑफसेट में जो ब्रांच होती है, यानी ये लेटरल जो ब्रांच है, इसमें आपके नोड्स के बीच यानी जो इंटर नोड्स है वो कैसे होते हैं? दैट इज शॉर्ट। अब समझ में आया शॉर्ट इंटर नोड्स का मतलब बेटा? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस नोड्स के बीच का कम हो गया, तो आपके इंटर नोड्स भी तो छोटे हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। तो दैट इज, तो अब क्या होगा, इसी नोड से ऊपर की तरफ तो लीव्स डेवलप हो जाएंगी ऐसे बंचेस में, इस तरह की लीव्स डेवलप हो गई, यहां से भी लीव डेवलप हो गई, ठीक है, इधर से भी लीव डेवलप हो जाएंगी और यहां से भी लीव डेवलप। तो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ आपको बहुत सारी बंचेस में यानी ग्रुप में लीव्स दिखाई देंगी। ऐसे यहाँ नीचे की तरफ, पानी के नीचे, ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ऑफसेट पानी में मिलते हैं। तो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे रूट्स निकल आएंगे बहुत सारी, जो जाल बना लेंगी एक बहुत बड़ा। तो दैट इज योर क्या हो जाएंगे? दिस इज कॉल्ड योर ऑफसेट। इसका एग्जाम्पल होता है दैट इज बेटा पिस्टिया एंड इकॉर्निया। एग्जाम्पल है इसके पिस्टिया एंड इकॉर्निया। मैं आपको अभी डायग्राम दिखाता हूँ। इकॉर्निया दैट इज आल्सो कॉल्ड वाटर हाइसिंथ। इसके बारे में अभी अलग से बताऊंगा, ये नीट में आता है ये वाला क्वेश्चन, वाटर हाइसिंथ। इसके बारे में अभी बताऊंगा, पहले हम लोग एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, पिस्टिया का और इकॉर्निया का, वाटर हाइसिंथ। हम्म, वाटर हाइसिंथ दैट इज बच्चे, ये इसका रियल पिक्चर है वाटर हाइसिंथ, और ये इसमें फ्लावर आते हैं, दैट इज, ठीक है, वाटर हाइसिंथ लेबल। ऐसे पौधे पानी में देखे हैं आपने कभी, तालाब में या जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहां पे?
देखे होंगे, पक्का देखे होंगे। कॉर्निया ऐसे नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेंगे, मना कर रहे हैं। वाटर हाइसिंथ ही देखते हैं। दैट इज बच्चों, ये वाटर हाइसिंथ है आपका। ये देखो, ये इसकी एक लीफ दिखा रहा हूं मैं आपको, और इसका पूरा कलेक्टिव स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। दैट इज सिंगल प्लांट। ये देखो, नाउ चेक दिस डायग्राम। अब आपको ये डायग्राम ना बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपने ये डायग्राम देखा भी होगा, ये पिक्चर देखी होंगी, फोटो। दैट इज बेटर। ये तीनों मैंने आपको जो दिखाए हैं, ये वाटर हाइसिंथ दिखाए हैं। ठीक है, ये एक सिंगल वाटर हाइसिंथ है जो आपको यहाँ पे दिखाया है मैंने। ये आपका वाटर हाइसिंथ है, दैट इज इकॉर्निया। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो वाटर हाइसिंथ, ये भी आपका वाटर हाइसिंथ ही है। और ये बंचेस में है वाटर हाइसिंथ, जो तालाब में या झील में या नदी में कॉर्नर्स में डेवलप होते हैं, दैट इज ऑल्सो वाटर हाइसिंथ। बेटा ये ऐसे पौधे पानी में कभी देखे हैं आपने, इस तरह के जैसे ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? यस सर। सभी ने अपने गांव में देखा होगा, तालाबों में होता है कि नहीं होता, कॉर्नर्स में तालाब ऊपर से एक पूरी लेयर बना लेते हैं, तो आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ नीचे पानी है कि नहीं। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे नीचे जमीन है और ये पूरे पौधे ग्रो कर रहे हैं, राइट? चंदा बेटा आपने भी देखे ये वाले? यस सर। ये जो आपका प्लांट था ना वाटर हाइसिंथ, बेटा इस पे नीट में हमेशा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देख लो आप। इसमें हर बार वाटर हाइसिंथ जो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? अभी हमने देखा यूफोर्बिया। इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल या टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल क्यों कहते थे चंदा बेटा, एनी आइडिया? बंगाल का आतंक, हिंदी में बोलते हैं इसको बंगाल का आतंक। यस सर, इसको जितना हटाते हैं उतना ज्यादा होते जाता है। सही बात करें अजीत बेटा, चंदा बेटा सही बोल रहे आप। ये जो वेस्ट बंगाल में ये पौधा इंडिया में नहीं मिलता था, इसको बाहर से लेकर आया था, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी लीव्स कितनी प्यारी हैं, इसकी लीव्स कितनी प्यारी हैं, फ्लावर कितना इसमें अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना खूबसूरत देखने में, बड़ा सुंदर सा पौधा है, बड़ा प्यारा लगता है देखने में, ऐसा लगता है इसको अपने घर में लगा लें। तो इसीलिए इसको यहाँ लेकर आए थे कि लाइक यहाँ वेजिटेशन में काम करेंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट का काम करेगा, ये सजाने में काम आएगा। लेकिन पता नहीं था कि भाई ये इतना, इसकी ग्रोथ इतनी रैपिड होती है, इतनी रैपिड होती है कि जब ये किसी भी जगह पे ग्रो किया जाता है, खासतौर से एक्वेटिक प्लांट है ये, पानी में ग्रो किया जाता है, तो ये क्या करता था, ऊपर पानी के ऊपर एक सरफेस बना लेता था, एक पूरी लेयर बना लेता है, जैसे आप देख रहे हो इसमें, इस डायग्राम में। इस डायग्राम में अजीत एंड चंदा बेटा आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने एक लेयर बना दी है पानी के ऊपर, है कि नहीं? ये पूरी लेयर, एक पूरी की पूरी लेयर बना देंगे पानी के ऊपर, जिस वजह से पानी के नीचे जो दूसरे एनिमल रह रहे होते हैं या इस पानी में जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये एक पूरी पूरी लेयर बना देते हैं पानी के ऊपर, जिससे कि नीचे के अंदर रहने वाले प्लांट्स और जानवरों को रहने में बहुत दिक्कत होती थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, तो उनकी डेथ तक होने लगी थी। तो दो ही ऑप्शन थे, या तो वो एनिमल्स उस एक्वेटिक सिस्टम को छोड़ के कहीं और चले जाएं, या फिर अगर वो वहां पर है तो वो उनकी डेथ हो जाएगी फाइनली बिकॉज ऑफ दिस प्लांट्स। सो दैट्स वाई इनको हमने टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल बोला या टेरर ऑफ बंगाल कहा था, क्योंकि ये बंगाल में हर जगह पे मिलने लग गया था, वहां के हर एक्वेटिक सिस्टम को इसने ऑक्युपाइड कर लिया था, हर एक्वेटिक सिस्टम में, झील में, तालाबों में ये वहां रहने लग गया,
एंड अल्टीमेटली वहां के जो एक्वेटिक लाइफ थी उसको इसने बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। सो दैट्स वाई इसको हमने ये नाम दिया था। इज इट क्लियर अजीत एंड चंदा बेटा? यस सर। अब आपको ये ऑफसेट समझ में आया? पहले ये बताओ, अब ऑफसेट समझ में आ गए? यस सर। एक बार और समझाऊं अजीत? क्लियर बेटा? चलो ठीक है फिर। तो ये हो गया आपका, दैट इज हमने देख लिया आपसे। इकॉर्निया आपका हो गया, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन नीट में आता है बेटा, इसको मार्क कर लेना। हाँ, टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं हम? यूफोर्बिया, दैट इज वाटर हाइसिंथ। ये नीट का क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे आप, दैट इज। अब दूसरा एक डायग्राम और देख लेते हैं पिस्टिया का। हम जरा पिस्टिया को भी नजर मार लें। पिस्टिया भी आपका सेम ऑफसेट में ही आता है, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, उसका जो ब्रांच होती है यानी जो उसका नोड्स होते थे वो बहुत पास पास होते हैं। सो दैट्स वाई प्लांट्स यहाँ पर भी ग्रुप में ग्रो करते हैं। देख रहे हो ये, दिस इज पिस्टिया। ये देखो यहाँ पे ये भी पिस्टिया है, दैट इज। देखो बेटा ये भी आपका पिस्टिया का डायग्राम है यहाँ पे। ये मैंने पिस्टिया दिखा दिया आप। दैट इज, ये दोनों आपके पिस्टिया के डायग्राम है। ठीक है, आप पिस्टिया को भी देखोगे तो इसमें भी सेम वैसे ही क्या बना रहा है, ये भी एक पूरी लेयर बना रहा है पानी पे। लेकिन हाँ, इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि आपके वाटर हाइसिंथ की थी। तो इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल या ऐसे नाम नहीं दिया हमने इसको। ये आपका पिस्टिया है, दैट इज, और ये इसकी लीफ है पिस्टिया की। तो आपको ऑफसेट में क्या याद रखना है बेटा आपको, दैट इज आपके पिस्टिया एंड इकॉर्निया, दैट इज कम्स इनटू द ऑफसेट। चंदा एंड अजीब बेटा याद रहेगा ना? यस सर। चलो गुड। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगला जो आपका मॉडिफिकेशन है बच्चे, वो है यहाँ पे आपका सकर। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करें, अगला है आपका सकर। ओके, चंदा एंड अजीत बेटा। अजीत को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। अजीत अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में मुझे बताओ आप। यस सर। आ रही है ना? चलो ठीक है। देखो चंदा एंड अजीत बेटा, आपको कल मैंने स्टोलन बताए थे, अभी जैसे हमने रिपीट भी किया था क्लास में। स्टोलन समझ में आ गए थे अच्छे से? यस सर। तो ये आपका सकर भी समझ में आ गया आप। ये आपके स्टोलन का उल्टा होता है, दैट इज अपोजिट ऑफ स्टोलन। एक बार चलो स्टोलन पे वापस भागते हैं, वापस भागकर एक बार स्टोलन को देखकर आते हैं। ठीक है, आपको और अच्छे से ध्यान में आ जाएगी। ये आपका स्टोलन था, दैट इज, दिस इज द स्टोलन, राइट? बेटा इस स्टोलन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो स्टोलन है बेटा ये आपका कैसा है, एरियली है। एरियली का मतलब दैट इज हवा में ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टोलन? यस यस सर। सर। सकर आपके कैसे होंगे? सेम ऐसे ही होंगे, लेकिन ये लेटरल ब्रांच कहाँ होंगी? जमीन के नीचे होंगी। जब आपकी ब्रांच जमीन के नीचे से ग्रो कर कर फिर ऊपर की तरफ आती है, जमीन से ऊपर की तरफ आती है, तो दैट इज सकर। लेकिन जब यही ब्रांच आपकी जमीन के ऊपर से ग्रो करती है और फिर जमीन के अंदर जाती है, तो दैट इज स्टोलन। क्लियर बात? यस सर। श्योर? अजीत बेटा आपको भी समझ में आई बात ना? यस सर। चलो तो अब इसको ना थोड़ा सा देखते हैं। राइट डाउन, इसमें लिख लो पहले। इसमें लिखो, इट इज द लेटरल ब्रांच, is the lateral branch, it is the lateral branches that originate
from the basal underground portion of the main stem. Basal underground portion of the main stem. That is what. मतलब जहां हमने स्टोलन में देखा था कि जो लेटरल ब्रांचेस थी वो हवा में ग्रो करती थी थोड़े समय के लिए, एयरली ग्रो करती थी एंड देन उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाती थी, जमीन के नीचे चली आती थी। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा देखा कि यहाँ पे आपकी जो लेटरल ब्रांचेस है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन। यानी आपके कहा जाएंगी, मेन स्टेम से निकलेंगी लेटरल पार्ट से ही एंड देन उसके बाद अंडरग्राउंड ही ये ग्रो करेंगी एंड अंडरग्राउंड ग्रो करने के बाद फिर कुछ समय बाद ये जमीन से बाहर आके आपका नया प्लांट बॉडी बनाएंगी। दैट इज राइट डाउन एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। हॉरिजॉन्टली का मतलब समझ में आता है अजीत बेटा? अजीत बच्चे आपको हॉरिजॉन्टली का मतलब समझ में आता है? चंदा आपको भी बेटा? यस सर। ठीक है बच्चे। बेटा हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है दैट इज पैरेलल, सॉइल के अंदर उसके पैरेलल ही ये ग्रो करेंगी एंड कम आउट obliquely upward, giving rise to leafy shoots. लीफी शूट्स इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, दैट इज बनाना, पाइनएप्पल, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम को मार्क करेंगे आप बिकॉज ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। सकर जो होते हैं वो किस में मिलते हैं, दैट इज फाउंड इन क्राइसैंथेमम। एंड इसको याद करने का बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है, दैट इज PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है ये आपका। P दैट इज फॉर पाइनएप्पल, C that is for chrysanthemum, and B that is for biology. B क्या है आपका? बायोलॉजी। सॉरी, B that is for banana, बायोलॉजी मुझे भी याद आ गई। बायोलॉजी माई फेवरेट सब्जेक्ट ना बेटा, दैट्स व्हाई मुझे बायोलॉजी याद रहती है। दैट इज बनाना। सो ये आपको याद रखना है। अब मैं इसके एक बार डायग्राम लिख रहा हूँ। चंदा बेटा, अजीत बेटा, पहले आप मुझे बताइए आपको सकर समझ में आ गया अच्छे से? इसका पिक्चर डायग्राम दिमाग में बैठा कैसा होगा? यस सर। ठीक है बच्चे, अब मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। आपका जस्ट स्टोलन का अपोजिट है ये, दैट इज जस्ट अपोजिट टू योर स्टोलन। सकर इन प्लांट्स, ये तो मछलियां आ गई यहाँ। सकर इन प्लांट्स, दैट इज बेटर। अब यहां देखते हैं हम,
sucker stem in plants. ये देखो बेटा, दैट इज, मुझे ये पिक्चर चाहिए थी आपको। इस डायग्राम को देखो, आपको इस डायग्राम को देख के साफ नजर आएगा कि ये जस्ट आपके उसका उल्टा है। देखो बेटा, डायग्राम क्लियर है चंदा, अजीत बेटा, आप दोनों को? देखो आप इसमें, इस डायग्राम में आप इसको जस्ट देखोगे, अपोजिट है इसका। ये आपका मेन प्लांट है, मेन प्लांट, ठीक है बच्चे, ये मेन प्लांट था। अब इस मेन प्लांट से आपका क्या हुआ, ये इसकी लेटरल ब्रांच थी, दैट इज द लेटरल ब्रांच। ये लेटरल ब्रांच क्या हो रही है आपके, पहले तो आपकी जमीन के नीचे गई, ये मत सोचना ये हवा में है, थोड़ी ऊपर की साइड है इसलिए डायग्राम में हल्का हवा में दिखा रखा है, लेकिन ये सीधा कहाँ जाएगी आपके, डायरेक्टली जमीन के नीचे जाएगी। जमीन के नीचे गई, जहां हमने इसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए इसको बाइंड कर दिया, किसी हुक से हमने इसको जमीन के नीचे बांध दिया ताकि थोड़ा इसको सपोर्ट मिल सके। एंड देन फिर इसके बाद ये कुछ टाइम के बाद जमीन से बाहर की तरफ आई और इसने एक नया जो आपका शूट है उसको डेवलप कर दिया। देख रहे हो, आपका एक नया शूट डेवलप कर दिया इसने। अब इस शूट पे क्या आएंगे आपके, लीफ आ जाएंगे आगे चल के, ठीक है, दैट विल कंटेन द लीफ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर, किसका हो गया ये आपका, सकर का हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सकर। इज इट क्लियर नाउ? अजीत, अजीत बेटा आपको आवाज आ रही है? यस सर। बेटा समझ में आ गया सकर और स्टोलन? यस सर। जस्ट आपके स्टोलन का अपोजिट हो गया आपका सकर। चलो ये भी कंप्लीट। अब आ जाओ नाउ कम अगले पार्ट पे, राइट डाउन। नेक्स्ट लिखते हैं रनर्स। मैंने आपको कहा था रनर में अलग से बताऊंगा, स्टोलन में मैंने नीचे आपके रनर लिखे हुए थे, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे ये रनर नहीं है, इनको मैं अलग से बताऊंगा। देख रहे हो ये डायग्राम में, ये डायग्राम में मैंने रेड कलर से कर रखा है ना मार्क, ये रनर लिखा हुआ था स्टोलन में, और मैंने कहा था आपको कि ये रनर नहीं होते हैं, रनर अलग से बताए जाएंगे आपको। तो दैट इज बच्चों, अब आ जाओ रनर, राइट डाउन रनर लिखो, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम of some plants that is example grasses and strawberry. Grasses and strawberry spread to new niches. niches का मतलब बेटा एरिया, niches का मतलब होता है एरिया, नई जगह पे। and when older parts die, new plants are formed. New plants are formed. राइट, तो ये आपके एग्जाम्पल है। रनर किस में मिलते हैं आपके, ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। यानी कि सेम आपने ग्रासेस देखी होंगी, आपने अपने स्कूल में कभी ऐसा किया है कि गार्डन में बैठे हुए हो, बैठे बैठे आप क्या करो कि घास को हटाने लग जाओ, उखाड़ने लग जाओ। या देखा होगा कि आपके स्कूल में या आपके गार्डन में गार्डनर जो होते हैं, माली जो होते हैं, वो हर बार महीने में 1 या 2 बार तो हमेशा मशीन चलाते हैं ताकि घास को काट सके। होता है कि नहीं होता ये चीज? यस सर। ये इसीलिए बेटा, क्योंकि आपके जो ये रनर होते हैं ना, चाहे स्ट्रॉबेरी हो चाहे आपके ग्रासेस हो, इनके जो ये रनर हैं, यानी इनके जो ये स्टेम है बेटा, ये बहुत
रैपिडली ग्रो करते हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रो वेरी रैपिडली। इनकी भी जो डिवीजन की कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है, सो ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। अगर आप किसी घास को उखाड़ो एंड अगर उसका एक छोटा सा स्टेम या छोटा सा रूट का पार्ट भी रह गया ना जमीन में, तो वो फिर से वापस डेवलप हो जाएगी। इतनी ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है इनमें। रनर इन ग्रास। बेटा ये तो भागते हुए लोग दिखा दिए उन्होंने। रनर इन स्ट्रॉबेरी देखो, अब स्ट्रॉबेरी मत दिखा देना दौड़ते हुए आप लोग। दैट इज बेटा, ये आपके रनर्स। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, इसको देखो, ये देखो। ये स्ट्रॉबेरी में मैं दिखाया आपको। ये आपके रनर जो होते हैं ना बेटा, ये आपके स्टोलन से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता था इनमें। ये देखो, दैट इज। देखो बेटा, अब इस डायग्राम को देखो एक बार, पहले इन सारे डायग्राम को देखो, पहले ये रियल पिक्चर देखो। ये देख रहे हो, ये वाले पोर्शन, ये वाले अपना फेवरेट यूज करते हैं ना मार्कर, ये लो। ये देखो, ये हो गए, दैट इज, ये हो गए, दैट इज। ये क्या है बच्चों? दैट इज आपके रनर्स हैं। दीज आर द रनर। इनका डेवलपमेंट वैसे ही हो रहा है बेटा जैसे आपके स्टोलन का था, यानी तरीका वैसे ही है इसमें भी, कि आपके स्टोलन जैसे आपके लेटरल ब्रांच से डेवलप हो रहे थे, एंड देन उसके बाद वो थोड़ी देर हवा में ग्रो करते हैं, और हवा में ग्रो करने के बाद फिर वापस जमीन के नीचे चले जाते थे। तो यहाँ पे भी बेटा वैसे ही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखो, ये आपके रनर है, यहाँ पे ये आपके जमीन के नीचे जाते हैं और ऊपर से फिर लीव्स को ग्रो कराते थे, दैट इज। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी सेम, ये आपका रनर दिखा रखा है, ये दिस इज रनर। एंड इस रनर में क्या कर दिया बेटा, आपके जगह जगह से ऊपर की तरफ प्लांट्स ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। ये नई प्लांट बॉडी डेवलप हो रही है, दैट इज अ न्यू प्लांट बॉडी। ये भी डेवलप हो गई और ये भी डेवलप हो गई, दिस इज न्यू प्लांट बॉडी जो इसमें डेवलप हुई। और लास्ट पिक्चर देखो आप, तो लास्ट पिक्चर में आपको साफ देखिएगा, ये आपका रनर दिखा दिया इन्होंने यहाँ पे, दैट इज कहां से डेवलप हो रहा था, लेटरल ब्रांच से। तो लेटरल ब्रांच पे क्या दिखा दिया इन्होंने, नोड्स, क्राउन, दैट इज अपर पार्ट जो होता है उसको क्राउन कहते थे, और ये इसके जैसे ही मिलता जुलता नया प्लांट बनाए। दिस इज अ न्यू प्लांट बॉडी, जिसको हमने क्या बोला, क्लोन बोला, दैट इज अ न्यू प्लांट। और इसको ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्लोन बोल रहे हैं। क्लोन क्यों बोल रहे हैं बेटा, चंदा अजीत बताओगे? सर उसी के जैसा हो रहा है इसमें। एग्जैक्टली, क्योंकि पेरेंट प्लांट से डेवलप हो रहा है, सिंगल पेरेंट प्लांट है, उसी से एक नया प्लांट बन रहा है, तो दैट इज सेम उसी का ही है, तो दैट इज अ क्लोन। तो इज इट क्लियर नाउ? रनर, क्लोन, सकर, सब ऑफसेट सब समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो बच्चों, तो ये आपका हो गया आज फाइनली स्टेम मॉडिफिकेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं जरा लीव्स की, थोड़ा पत्तियों पे भी आ जाते हैं। हमने रूट सिस्टम कंप्लीट कर लिया, अब शूट सिस्टम चालू कराए। तो भाई हमने देखा था हमारे शूट सिस्टम के अंदर हमारा स्टेम भी है, हमारा लीव्स भी हैं, हमारे फ्लावर हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे सीड्स हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग शूट सिस्टम में ही पढ़ेंगे। रूट सिस्टम के अंदर केवल रूट्स थी, इसलिए हमने वो जल्दी कंप्लीट करा। शूट सिस्टम विल टेक सम टाइम, क्योंकि इसमें काफी कुछ आएगा पढ़ने के लिए। हमने शूट कंप्लीट कर लिया, अभी स्टेम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग लीव्स पे बढ़ते हैं, लीव्स के बारे में बात करेंगे।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीव्स। लीव्स, ठीक है बच्चे। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ laterally generally flattened structure, laterally generally flattened structure born on the stem, born on the stem। कहाँ डेवलप हो रहे हैं? स्टेम पे डेवलप, दैट इज डेवलप ऑन द स्टेम। मैं पहले एक बार इसकी लेबलिंग दिखा, इसका डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें इसकी लेबलिंग होगी ना, तो मैं वहां उसको काफी पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा आपको, तो आपको फिर वो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, इसको लेते ओके। ये देखो बेटा, अब इस डायग्राम को हम पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस डायग्राम को पढ़ लेते हैं। इसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, लीफ के मेजर पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे, छोटी मोटी बातें रहेंगी वो हम आगे पढ़ते हुए समझते चलेंगे। देखो बेटा, लीफ में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका वेन्स का अरेंजमेंट तुम देख लो। आपको वेन के अरेंजमेंट से समझ में आ रहा होगा। चंदा एंड अजीत, अजीत बेटा ये कैसी है? रेटिकुलेट है कि इसका पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट है कि मोनोकॉट है? शायद अजीत तुम थे नहीं बेटा जब मैं आपको ये बता रहा था, डाइकॉट मोनोकॉट। चंदा बेटा दैट इज, आप तो क्लियर हो गया ना, आपको तो समझ में आ गया होगा कि आपकी कैसी है? दैट इज अ यस सर, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें, एंड डाइकॉट लीफ है। डाइकॉट। जब बेटा अजीत आप यहाँ पे वैन देख लो, दैट इज सबसे पहले ये आपकी क्या है? मेन स्टेम है, दैट इज आपका मेन ब्रांच है जहां से आपकी लीफ डेवलप हो रही थी, दैट इज ब्रांच है, राइट। इस ब्रांच में आपको यहाँ पे बर्ड दिखाई दे रही है, दैट इज बर्ड। अजीत बेटा दिख रही है बर्ड आपको? राइट। चंदा इस बेटा इस बर्ड का क्या नाम देंगे हम? एक्सिलरी बर्ड। गुड बेटा, ये आपकी हो गई एक्सिलरी बर्ड। एक बर्ड और होती है जो आपके प्लांट्स में टिप पर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एपिकल बर्ड। एंड उसी का दूसरा नाम और क्या होता है? टर्मिनल बर्ड, राइट बेटा। ऐसे ही आपके एक्सिलरी बर्ड का दूसरा नाम क्या हो गया? लेटरल बर्ड। लेटरल। गुड। तो ये आपका हो गया अजीत एंड चंदा बेटा बर्ड। अब बेटा यहाँ पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? लीफ स्टिप्यूल्स। ये आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं छोटी छोटी, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये किसी किसी प्लांट्स में डेवलप हो जाती हैं तो उनमें हमें नजर आती हैं, दैट इज योर स्टिप्यूल्स। फिर इसके ऊपर आपका आता है दैट इज पीटियोल बेटा। पीटियोल का मतलब हुआ डंठल, डंठल का मतलब प्लांट का वो पार्ट, यानी लीफ का वो पार्ट जो उस लीफ को स्टेम से जोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पीटियोल या लीफ स्टॉक। क्लियर चंदा अजीत? यस सर। यस सर। आपके इस पीटियोल की वजह से पत्ती क्या होती है? हवा में हिलती है, फिर वो मूवमेंट शो करती है। लाइक जैसे सपोज करो पत्ती है, ये पीटियोल है, नीचे मेरा हाथ जो है, तो इस पीटियोल की वजह से क्या होगा? ये पत्ती हिलेगी हवा में, और जब ये हवा में हिलेगी तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हवा में हिलने पर इसके अंदर से जो गर्मी है वो बाहर निकलेगी। सो दैट इज। लेकिन अगर पीटियोल ना हो तो फिर लीफ जो है वो हिल नहीं पाती है, वो मूवमेंट शो नहीं कर पाती। तो पीटियोल का मेन फंक्शन यही है कि पत्ती को जो है आपके स्टेम से जोड़ के रखे। अच्छा, ये तो हो गया आपका, दैट इज पीटियोल। अब बेटा इसमें एक चीज और आती है, दैट इज जहां पर ये स्टिप्यूल्स हैं, आप जहां पर ये स्टिप्यूल्स को देख रहे हो ना, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज यहाँ इसका ये पत्ती का बेस है, जहां से ये पीटियोल जो है स्टेम से यानी ब्रांच से अटैच था। तो ये जो बेस होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड लीफ बेस। इसको हम लीफ बेस कहते हैं। यहाँ पे भी आपको लीफ बेस दिखा रखा है, जो पत्ती के नीचे का हिस्सा है। जैसे ये मेरी पत्ती है,
ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। सपोज करो ये मेरी पत्ती का नीचे का हिस्सा है, तो दैट इज अ लीफ बेस ऑल्सो। एक ये लीफ बेस होता है, और एक जहां से पत्ती अपने स्टेम या ब्रांच से अटैच होती है पीटियोल की हेल्प से, वो पार्ट दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। अजीत क्लियर बेटा? चंदा क्लियर बात वाली? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं देन इसके बाद आपके अगला पार्ट दैट इज वेन। ये देख लो येलो कलर से जो दिखा रहा हूं, दैट इज मेन वेन होती है पत्ती में। दिस इज अ मेन वेन, जिसको हम क्या कहते हैं, मिडरिप। दिस इज कॉल्ड मिडरिप, यानी कि ये मेन वेन है, मोटी सी होगी, और इसी वेन से आपकी दूसरी वेन्स डेवलप हो रही होंगी लाइक दिस। ये 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 देख रहे हो, ये वेन्स निकल रही है यहाँ पे इस तरह से, इस मेन वेन से। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल वेन्स या सेकेंडरी वेन्स। सेकेंडरी वेन्स, जैसे आपने रूट में देखा था ना, लेटरल रूट्स थी और उन्हीं में आपकी सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट आ रही थी, तो वही चीज सेम यहाँ है। ये आपकी मेन वेन से वेन्स निकल रही है, दैट इज लेटरल वेन्स। और इन्हीं लेटरल वेन से जब आपकी और वेन्स निकल रही होती है, जैसे ये मार्जिन में दिखा रहा हूँ, ये इन्हीं से आपकी और वेन्स निकलती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड वेनलेट। वेनलेट दैट इज टर्शियरी वेन्स। इज इट क्लियर चंदा बेटा, अजीत बेटा, वेन्स समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आपका ये ऊपर का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड टिप, और ये ब्लेड। ब्लेड का मतलब है इसके कॉर्नर्स, इसका मार्जिन देख रहे हो, मार्जिन दैट इज ब्लेड का मतलब क्या है, मार्जिन। ब्लेड का मतलब और कुछ नहीं बेटा, दैट इज मार्जिन है। और ये आप देख रहे हो काफी पॉइंटेड है, पैने पैने से हैं, तो इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, ब्लेड बोल दिया। इज इट क्लियर नाउ? अब यस सर। तो बेटा आज के लिए ये जो चीज मैंने लीफ का आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू समझा दिया है डायग्राम में, हम ये चीजें समझेंगे अभी और डीप को जैसे से आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट अगेन रिपीट होंगे। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। कल हम सेम टाइम पे अपना 6 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, जो मैंने आज बात बताई ये समझ में आई आपको?